दिल्ली के दिल में कनॉट प्लेस के पास एक ऐसी जगह है जहां दिन में लोग सेल्फी लेते हैं और शाम होते ही हवा का रंग बदल जाता है। नाम है अग्रसेन की बाउली। 60 मीटर लंबी, 108 गहरी सीढ़ियां, नीचे अंधेरा और सबसे नीचे एक खामोश पानी का तालाब। लोग कहते हैं इसे महाराजा अग्रसेन ने बनवाया था, जो अग्रोहा के महान राजा थे। बाद में इसे तुगलक या लोदी काल में दोबारा बनाया गया। इतिहास में ये पानी का स्रोत था, पर कहानियां कहती हैं ये सिर्फ पानी का कुआं नहीं था। ये जगह सदियों से खड़ी है, इतनी शांत जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। दिन में जब आप सीढ़ियां उतरते हो तो आवाज गूंजती है, चप चप चप। लेकिन अगर आप अकेला हो तो ऐसा लगता है जैसे दो पैरों की आवाज हो, एक आपकी, एक किसी और की। बहुत लोगों ने ये महसूस किया है, पर जब पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ हवा है, पर क्या हवा आपके कदम से मिलकर चल सकती है? शाम के बाद यहां रुकना मना है। ऑफिशियल रीजन सेफ्टी, अनऑफिशियल रीजन यहां रात को रुकना ठीक नहीं। गार्ड खुद 7 बजे के बाद नीचे नहीं उतरते। क्यों? इसका जवाब मिलता है पुरानी कहानियों में, और उन कहानियों में सबसे खतरनाक था काला पानी। कई सदियों पहले जब दिल्ली में राजवंश बदल रहे थे, तब एक वक्त आया जब इस बावली का पानी अचानक काला हो गया। न मिट्टी का रंग बदला, न आसमान, सिर्फ पानी। लोग कहते थे ये सिर्फ गहराई की वजह से है, पर कुछ और ही हो रहा था। जो भी उस पानी में झांकता, उसे अपना चेहरा नहीं दिखता था, उसे कुछ और दिखता था। किसी ने कहा उसे एक औरत दिखी जो उसे नीचे बुला रही थी। किसी ने कहा उसने अपने मरे हुए रिश्तेदार को देखा। और सबसे डरावनी बात, कुछ लोग बिना वजह सीढ़ियां उतरते गए, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। उनकी आंखें खुली होती थीं, पर दिमाग जैसे बंद। एक पुरानी डायरी में लिखा मिला, पानी आवाज देता है। ब्रिटिश टाइम में भी ये जगह सस्पिशियस मानी गई। एक ऑफिसर ने लिखा, लोकल्स बिलीव द वेल इज कर्स्ड। ऑफिशियल रिपोर्ट में कुछ प्रूव नहीं हुआ, पर 3 लोग बिना किसी रीजन के उस वक्त पानी में कूद गए थे। कोई धक्का नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर चुपचाप, और फिर छलांग। तब से लोग कहते हैं बावली किसी को खुद नहीं मारती, वो बस बुलाती है, और जो सुन लेता है वो वापस नहीं आता। लेकिन असली डर की कहानी मॉडर्न टाइम में शुरू होती है, जब लोगों ने इसे चैलेंज समझा। साल 2012। 4 दोस्त, रोहित, समीर, कुणाल और अर्जुन, उन्होंने यूट्यूब के लिए हॉरर चैलेंज करने का प्लान बनाया। सब फेक होता है, हम रात में जाके प्रूफ लाएंगे। उन्होंने सोचा ये सिर्फ अफवाह है। रात के 8 बजे गार्ड जा चुका था। वो छुपकर अंदर घुस गए। कैमरा ऑन, फ्लैशलाइट ऑन, हंसी मजाक शुरू। गाइज, अगर घोस्ट आया तो सेल्फी लेंगे। सीढ़ियां उतरना शुरू की। 10 स्टेप्स, 20 स्टेप्स, 30 स्टेप्स। आवाज गूंज रही थी, पर 40th स्टेप पर रोहित रुक गया। गाइज, काउंट करो। सबने कदम मिलाए। उन्होंने 4 लोग एंट्री की थी, पर गूंज में 5 पैरों की आवाज आ रही थी। सब चुप। फ्लैशलाइट पीछे घुमाई, कोई नहीं। अर्जुन हंसकर बोला, एको है। पर एको कब से अलग रिदम में चलने लगा। जब वो 60th स्टेप पर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने फ्रीजर खोल दिया हो। कैमरा में स्टैटिक आया, और नीचे का पानी बिल्कुल शांत होते हुए भी बीच में हल्का सा घूम रहा था, जैसे किसी ने अभी हाथ डाला हो। तभी अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने सुना? तीनों ने पूछा, क्या? अर्जुन ने जवाब दिया, कोई मुझे नाम से बुला रहा है। कैमरा रिकॉर्डिंग चल रही थी, पर जब बाद में वीडियो देखा गया, उसमें एक हल्की सी औरत की आवाज रिकॉर्ड हुई थी, अर्जुन। और उसके बाद जो हुआ, वो उन तीनों ने कभी किसी को डिटेल में नहीं बताया। कैमरा रिकॉर्डिंग चल रही थी। 3 लोग सीढ़ियों पर खड़े थे। अर्जुन सबसे नीचे की तरफ देख रहा था। समीर ने हंसकर कहा, नाम से कौन बुला रहा है भाई? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, पता नहीं,
पर आवाज बिल्कुल पास से आई। रोहित ने मजाक उड़ाया, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, तूने पहले ही गोस्ट स्टोरी सुन ली। लेकिन तभी एक और आवाज, इस बार कैमरा में क्लियर रिकॉर्ड हुई, बहुत हल्की, बहुत धीमी, पर बिल्कुल साफ। अर्जुन, नीचे आओ। तीनों ने एक दूसरे को देखा। तुम लोगों ने सुना ना? अर्जुन ने पूछा। इस बार किसी ने मजाक नहीं किया। हवा बिल्कुल बंद थी, पर फिर भी सीढ़ियों के किनारे रखी धूल हल्की सी हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी उनके पास से गुजरा हो। धीरे धीरे अर्जुन सीढ़ियां उतरने लगा। ब्रो रुक! रोहित चिल्लाया, पर अर्जुन की चाल अलग हो चुकी थी, न तेज न धीमी, बस सीधा नीचे, जैसे किसी ने उसका कंट्रोल ले लिया हो। अब वो 80th स्टेप पर थे। फ्लैशलाइट की रोशनी कमज़ोर पड़ने लगी। बैटरी फुल थी, फिर भी लाइट फ्लिकर कर रही थी। कुणाल ने बोला, गाइस, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। वो 90th स्टेप तक पहुंच गया। नीचे का पानी अंधेरे में काला दिख रहा था, बिल्कुल शांत। लेकिन जब अर्जुन एक और कदम बढ़ाने लगा, पानी में गोल गोल चक्कर बनने लगे, जैसे किसी ने बीच में पत्थर फेंका हो, पर कोई पत्थर नहीं गिरा था। समीर ने कैमरा जूम किया, और जूम में कुछ अजीब दिखा। पानी के रिफ्लेक्शन में 4 नहीं, 5 परछाइयां थीं, एक एक्स्ट्रा शैडो, और वो शैडो अर्जुन के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। पर असली जगह पर उसके पीछे कोई नहीं था। समीर का हाथ कांप गया। अर्जुन के पीछे कोई खड़ा है। रोहित ने फ्लैशलाइट सीधा अर्जुन के पीछे मारी। कुछ नहीं, पर जैसे ही लाइट वापस पानी पर आई, एक्स्ट्रा शैडो गायब हो चुकी थी। और उसी पल अर्जुन मुस्कुरा दिया। पर वो अर्जुन वाली स्माइल नहीं थी, वो अजीब थी, ठंडी, जैसे किसी और ने उसके चेहरे का इस्तेमाल किया हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम लोग जाओ, मुझे बुला रहे हैं। समीर चिल्लाया, कौन बुला रहा है? अर्जुन ने सीधा पानी की तरफ देखते हुए कहा, जो नीचे है। रोहित और कुणाल भागकर उसके पास पहुंचे। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा। हाथ बिल्कुल ठंडा था, जिंदा इंसान जैसा नहीं, जैसे बर्फ। तभी कैमरा अचानक बंद हो गया। रिकॉर्डिंग रुक गई। स्क्रीन ब्लैक, बस ऑडियो रिकॉर्ड होता रहा। फुटस्टेप्स, पानी की हल्की सी चपक, और फिर समीर की चीख, अर्जुन! वीडियो वापस तब चालू हुआ जब रोहित ने कैमरा उठाया। सीढ़ियों पर सिर्फ 3 लोग थे। अर्जुन नहीं, न उसके कदम के निशान, न पानी में लहर। सब कुछ फिर से बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर सबसे डरावनी बात, अर्जुन का फ़ोन 90th स्टेप पर पड़ा था। स्क्रीन पर एक नया मैसेज खुला था, अननोन नंबर से। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, एक और आ गया। रोहित के हाथ कांप रहे थे। ये प्रैंक नहीं हो सकता, अर्जुन कहाँ गया? समीर पैनिक में था। कुणाल सीढ़ियों के किनारे बैठ गया। नीचे का पानी फिर से बिल्कुल शांत था, जैसे उसने अभी अभी किसी को निगला ही ना हो। रोहित ने फ़ोन उठाया। अर्जुन का लास्ट मैसेज वही था, एक और आ गया। पर फ़ोन में एक और चीज़ थी। गैलरी में एक नई फ़ोटो, टाइम स्टैम्प 8:47 PM, बस 30 सेकंड पहले की। फ़ोटो में 3 लोग सीढ़ियों पर खड़े थे, रोहित, समीर, कुणाल। और फ़ोटो किसने ली थी? एंगल ऊपर से था, जैसे कोई उन्हें सीढ़ियों के सबसे ऊपर से देख रहा हो। पर वो तो सब नीचे थे। तीनों ने धीरे धीरे ऊपर देखा। 108 सीढ़ियां, अंधेरा, खाली। पर रोहित ने धीरे से कहा, हम 4 आए थे, पर शायद हम कभी 4 थे ही नहीं। तभी ऊपर से हल्की सी हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी और बहुत दूर से, जैसे कोई दीवार के अंदर से हंस रहा हो। समीर ने कैमरा चेक किया। रिकॉर्डिंग करप्ट हो चुकी थी। वीडियो ग्लिची था, पर एक 4 सेकंड का क्लिप ठीक था। उन्होंने प्ले किया। क्लिप में अर्जुन पानी के पास खड़ा है, पर जब जूम किया, पानी में अर्जुन का रिफ्लेक्शन अलग मूवमेंट कर रहा था। ओरिजिनल अर्जुन सीधा खड़ा था। रिफ्लेक्शन मुस्कुराया और धीरे से हाथ हिलाया, जैसे गुड बाय कह रहा हो। क्लिप यहीं खत्म।
तीनों की सांसें तेज हो गईं। हम यहां से निकलते हैं, कुणाल चिल्लाया। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगे। पर अजीब बात हुई। उन्होंने 20 सीढ़ियां चढ़ीं, फिर 30, फिर 40। पर जब रोहित ने नीचे देखा, पानी उतना ही पास था, जैसे वो वहीं के वहीं हो। सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं, जैसे बाउली ने उन्हें अंदर लॉक कर लिया हो। तभी समीर रुक गया। गाइस, काउंट करो। उन्होंने दोबारा कदम मिलाए। इस बार आवाज आ रही थी। 1, 2, 3, 4 फुटस्टेप्स। पर वो तो अब सिर्फ 3 थे। फुटस्टेप्स उनके पीछे रुक गए। हल्का सा सांस लेने की आवाज, बिल्कुल पास। रोहित ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। सीढ़ियों के 10 कदम नीचे अर्जुन खड़ा था, गीला, कपड़े पानी से भीगे हुए, बाल चेहरे पर चिपके हुए। पर सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें काली थीं, पूरी तरह काली, न सफेदी न प्यूपल, बस अंधेरा। समीर रो पड़ा। अर्जुन भाई। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ पानी टपक रहा था, छप छप छप। और हर कदम के बाद वो मुस्कुरा रहा था। पर इस बार वो बिल्कुल इंसानी स्माइल नहीं थी। वो खिंचकर फैली हुई, ज्यादा बड़ी, ज्यादा तेज। फिर अर्जुन ने मुंह खोला, पर आवाज उसकी नहीं थी, बहुत सी आवाजों का मिक्स। तुम 3 नहीं हो। तीनों जम गए। अर्जुन ने अगला कदम बढ़ाया। अब तुम 4 हो। और उसी पल सारी लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरा, सिर्फ फुटस्टेप्स। इस बार 4 नहीं, 5। पूरा अंधेरा। न फ्लैशलाइट, न कैमरा लाइट, न ऊपर से आसमान की रोशनी। बस सांस लेने की आवाज और 5 फुटस्टेप्स। रोहित ने धीरे से अपना फोन निकाला। स्क्रीन की हल्की सी रोशनी जली। उस रोशनी में 3 चेहरे दिख रहे थे, रोहित, समीर, कुणाल। अर्जुन कहाँ है? समीर ने फुसफुसाते हुए पूछा। तभी उन्होंने देखा, उनके बीच में खड़ा था अर्जुन, बिल्कुल पास। इतना पास कि उसकी ठंडी सांस रोहित के चेहरे पर लग रही थी। पर एक प्रॉब्लम थी। जहां अर्जुन खड़ा था, वहां सीढ़ी ही नहीं थी। वो हवा में खड़ा था, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। फोन की लाइट ब्लिंक हुई और उस 1 सेकंड के ब्लिंक में अर्जुन का चेहरा बदल गया। स्किन पे क्रैक्स, आंखें पूरी काली, मुंह इतना खुला जैसे चीखने वाला हो। पर आवाज फिर भी नहीं। लाइट वापस आई। वो नॉर्मल अर्जुन जैसा लग रहा था। मैं ठीक हूं, उसने कहा, पर लिप्स मूव नहीं हुए। आवाज सीधा उनके दिमाग में गूंजी। सीढ़ियां हिलने लगीं, जैसे जमीन जिंदा हो। दीवारों से हल्की हल्की पानी की बूंदें टपकने लगीं। और फिर दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा। रोहित ने फोन की रोशनी सीधी की। पुरानी खुरच कर लिखा गया था, ये पानी उनका है जो सुनते हैं। समीर का दिमाग तेज चल रहा था। काला पानी, लोग ट्रांस में क्यों जाते थे? उसने धीरे से बोला, ये जगह सिर्फ पानी नहीं है, ये एको एब्जॉर्ब करती है। 108 सीढ़ियां, हर कदम की आवाज, हर सांस, हर डर। सदियों से लोग यहां आते रहे। उनकी आवाजें, उनके डर, सब इस बाउली ने अपने अंदर जमा कर लिया। और जब कोई कमजोर दिमाग वाला आता है, वो आवाजें उसे बुलाती हैं, उसके नाम से। अर्जुन कमजोर नहीं था, पर उसने आवाज सुनी। और जिसने आवाज सुनी, वो कनेक्शन बन गया। अर्जुन धीरे धीरे मुस्कुराया। मैं अकेला नहीं हूं। उसने सीधा रोहित की आंखों में देखा। और उस पल रोहित को भी आवाज सुनाई दी। रोहित, बिल्कुल उसकी मां की आवाज में। समीर को अपने पिताजी की आवाज सुनाई दी। कुणाल को अपनी छोटी बहन की। बाउली हर इंसान को उसी की यादों से बुलाती है, और जो याद सबसे गहरी हो, वही आवाज बन जाती है।
रोहित ने जोर से अपने कान बंद किए। ये सब इल्यूजन है, पर आवाज अंदर से आ रही थी। कान बंद करने से कुछ नहीं हुआ। अर्जुन ने एक और कदम बढ़ाया। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, पर उसकी शैडो अब एक नहीं थी। उसके पीछे 4 अलग-अलग शैडोज थीं, जैसे उसके अंदर और लोग खड़े हों। समीर पीछे हटा, उसका पैर फिसला, वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। रोहित ने पकड़ने की कोशिश की, पर उस पल अर्जुन ने रोहित का हाथ पकड़ लिया, हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा, और धीरे से कहा, तुम लोग भाग नहीं सकते। समीर रुक गया। वो गिरा नहीं, जैसे किसी ने उसे हवा में रोक लिया हो। तीनों के फोन एक साथ वाइब्रेट हुए। अननोन नंबर, एक ही मैसेज, बैलेंस हो गया। रोहित ने ऊपर देखा। सीढ़ियां नॉर्मल लग रही थीं, एग्जिट दिख रहा था, पर जब उन्होंने काउंट किया, वो सिर्फ 2 थे। समीर गायब, कुणाल गायब। सीढ़ियों पर सिर्फ रोहित खड़ा था, और उसके बिल्कुल पीछे अर्जुन। अर्जुन ने धीरे से कहा, अब सिर्फ एक और। रोहित ने जोर से चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। कैमरा जमीन पर गिरा। रिकॉर्डिंग चल रही थी। लास्ट फ्रेम में रोहित का चेहरा दिख रहा था, और उसके पीछे पानी का रिफ्लेक्शन में रोहित अकेला नहीं था। उसके पीछे 4 लोग खड़े थे, और एक खाली जगह, जैसे किसी का इंतजार हो। कैमरा जमीन पर पड़ा था, स्क्रीन टेढ़ी थी, रिकॉर्डिंग चल रही थी। रोहित सीढ़ियों पर अकेला खड़ा था, उसके पीछे अर्जुन। पर जब रोहित ने हिम्मत करके पीछे देखा, अर्जुन वहां नहीं था। सीढ़ियां खाली, बिल्कुल शांत, जैसे सब कुछ उसके दिमाग का खेल हो। रोहित धीरे धीरे ऊपर की तरफ भागा। इस बार सीढ़ियां नॉर्मल थी। 10, 20, 40, 70। उसका दिल तेज धड़क रहा था। ऊपर का एग्जिट बस कुछ ही कदम दूर था। जैसे ही वो 108 स्टेप पर पहुंचा, उसने सुकून की सांस ली। मैं बच गया, पर उस पल उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर, मैसेज, 108 पूरे नहीं हुए। रोहित ने नीचे देखा। उसने 108 सीढ़ियां चढ़ी ही नहीं थी। वो सिर्फ 107 पर खड़ा था, और उसके पीछे 108वें स्टेप पर कोई खड़ा था, स्लोली सांस लेता हुआ। रोहित ने पलटकर देखा। वहां एक चेहरा था, न अर्जुन, न समीर, न कुणाल। वो रोहित खुद था, पर उसकी आंखें पूरी काली थीं। कैमरा की लास्ट रिकॉर्डिंग पुलिस को मिली। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया, 3 लोग मिसिंग, एक मेंटल शॉक में मिला। रोहित को सुबह बाउली के बाहर बेहोश मिला। वो सिर्फ एक ही लाइन रिपीट कर रहा था, 108 कंप्लीट नहीं हुए। उसने बताया, बाउली लोगों को नहीं खाती, वो उन्हें रिप्लेस करती है। जो अंदर जाता है वो पूरी तरह वापस नहीं आता, कुछ हिस्सा वहीं रह जाता है, और बाउली का बैलेंस मेंटेन होता है। सालों पहले जो लोग काले पानी में कूदे थे, वो मरे नहीं थे, वो रिफ्लेक्शन बन गए थे। और जब नया ग्रुप आता है, रिफ्लेक्शन में जगह बनानी पड़ती है। कैमरा के लास्ट फ्रेम को जब जूम किया गया, रिफ्लेक्शन में 7 शैडोज थी। ऑफिशियली मिसिंग लोगों की टोटल संख्या भी 7 थी, पर एक शैडो एक्स्ट्रा थी, जो रिकॉर्ड में कभी मिसिंग नहीं हुई। गार्ड ने चुपके से कहा, रात को कभी-कभी सीढ़ियों से नाम सुनाई देते हैं। अगर आप ध्यान से सुनो तो शायद आपका भी। आज भी अग्रसेन की बाउली शाम 7 बजे बंद हो जाती है। ऑफिशियल रीज़न सेफ्टी, पर असली रीज़न शायद कुछ और है। कहते हैं, अगर आप 108 सीढ़ियां पूरी गिनती के साथ उतर लो और बिना पीछे देखे वापस चढ़ जाओ, तो आप सेफ हो। पर अगर बीच में किसी ने आपका नाम लिया और आपने जवाब दे दिया, तो गिनती टूट जाती है, और फिर बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगली बार जब आप वहां जाओ, सीढ़ियां ज़रूर गिनना, और अगर रिफ्लेक्शन में अपने पीछे किसी को देखो तो पलटना मत, क्योंकि हो सकता है वो आप ही हो। वेटिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हो और भी रियल हॉरर मिस्ट्रीज, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।